नी स्लीव्स एंड एल्बो स्लीव्स आजकल ना एक ट्रेंडिंग फैशन है। जिम में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि एक हाथ में एल्बो स्लीव पहन के आते हैं, पैर में नी स्लीव्स पहन के आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमने तो प्रोटेक्शन पहना हुआ है तो हमें इंजरी भी नहीं होगी। मगर उसका एक्चुअल काम क्या है, वो हमारे बॉडी पे कौन सी सिचुएशन में अच्छे से काम कर पाते हैं, हमें कौन सी यानी कौन सी थिकनेस का नी स्लीव्स एंड एल्बो स्लीव्स पहनना चाहिए, उसका क्या पर्पस है, वो फुल साइंटिफिक ब्रेकडाउन में आपको ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको भी पता चले एंड आप भी एक राइट चॉइस कर सको नी स्लीव्स एंड एल्बो स्लीव्स की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। यहाँ पे फिटनेस को हम सिर्फ फील से नहीं, साइंस से भी समझते हैं। वर्थ इट है क्या सीरीज चल रही है और ये है हमारा थर्ड वीडियो। पहले वीडियो में हमने बात की थी स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बेल्ट के बारे में। दूसरा वीडियो था जिम ग्लव्स, व्रिस्ट स्ट्रैप एंड वेस्ट बेल्ट के बारे में। एंड ये वीडियो रहेगा नी स्लीव्स एंड एल्बो स्लीव्स के ऊपर। पूरा ब्रेकडाउन ये वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नी स्लीव्स की। नी स्लीव्स एक नियोप्रीन ट्यूब है, यानी हमारा जो नी है उनके सराउंडिंग बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। उसकी वजह से कंप्रेशन मिलता है एंड ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि वो हमारा जो जॉइंट है उनको वार्म रखता है, यानी गर्म रखेगा तो वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स है वो ऑलवेज रेडी रहेंगे हैवी लिफ्ट के लिए। 2025 में एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे हुआ 225 एथलेट्स के ऊपर। उसमें क्रॉसफिटर्स, वेट लिफ्टर्स एंड पावर लिफ्टर्स शामिल थे। सब ने एक ही बात बताई कि नी स्लीव्स ने सबको डिस्कम्फर्ट से बचाया एंड परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया। दो और इंटरेस्टिंग रिसर्च है नी स्लीव्स के ऊपर। जब आप नी स्लीव्स पहन के स्क्वाट्स करते हो तो नी स्लीव्स का जो कंप्रेशन होता है वो आपके ब्रेन को एक फीडबैक देता है एंड वो फीडबैक सिस्टम की वजह से आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपका नी कहाँ जा रहा है। यानी जब आप हेवी स्क्वाट्स करते हो एंड नी स्लीव्स पहनी है तो आपको पता रहेगा कि नी अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या फिर परफेक्ट पोजीशन में है। यानी आपको इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा रिसर्च ये कहता है कि जब आप एक्सट्रीमली हेवी स्क्वाट्स करते हो एंड 7 mm की जो नी स्लीव्स आती है वो पहनते हो तो जो बाउंस बैक है वो अच्छा मिलता है। यानी पावर लिफ्टर से वो जब 7 mm की नी स्लीव्स पहन के डीप स्क्वाट, फुल स्क्वाट्स करते हैं तो जो नीचे जाते हैं वहां से जो बाउंस मिलता है वो 7 mm की जो नी स्लीव्स है वो बहुत ही अच्छा देती है। यानी जब भी आप कोई पावर लिफ्टर को देखोगे तो उसने जो भी नी स्लीव्स पहनी है वो 7 mm की ही नी स्लीव्स होती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि नी स्लीव्स पहनने से इंजरी नहीं होती, बट रिसर्च क्लियरली ये बताती है कि नी स्लीव्स इंजरी प्रिवेंशन का कोई गारंटेड टूल नहीं है। अगर आप रॉन्ग फॉर्म में एक्सरसाइज करोगे, ईगो लिफ्टिंग करोगे तो आपको इंजरी होने ही वाली है, भले ही आपने नी स्लीव्स पहन के रखी हो। यानी आपको इंजरी से बचना है तो आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए एंड जो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो वो एक सिस्टमेटिकली एंड अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब भी मैं नी स्लीव्स पहन के एक्सरसाइज करता हूं तो बहुत से लोग आके मुझे पूछते हैं कि अरे सर, आपको भी इंजरी हो रखी है, नी स्लीव्स पहन के वर्कआउट कर रहे हो। आप भी यही सोच रहे हो कि जिसको इंजरी है वही नी स्लीव्स पहनते हैं, तो ये अभी आपके दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो नी स्लीव्स पहनते हैं क्योंकि उनको अच्छे से बाउंस बैक मिले एंड ज्यादा वेट लिफ्ट कर सके। प्रोप्रियोसेप्शन, यानी जब आप नी स्लीव्स पहनते हो तो आपके दिमाग को एक अच्छा फीडबैक मिलता है। उसकी वजह से आपको अच्छे से पता रहता है कि आपका नी किधर जा रहा है और उसकी वजह से आपका फॉर्म एकदम परफेक्ट रहेगा और आपका जो जॉइंट्स है वो गर्म रहेगा। यानी कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स ऑलवेज रेडी रहेंगे हैवी लिफ्ट के लिए। नी स्लीव्स लेने में क्या चॉइस करना, कोई भी जो दिखती है वो ले लो, बट ये गलती आप कभी मत करना क्योंकि नी स्लीव्स में 3 थिकनेस वाली साइज आती है एंड उसके हिसाब से उसका पर्पस होता है।
जो 3 mm होता है वो जॉगिंग एंड लाइट एक्टिविटी के लिए होता है। 5 mm की जो नी स्लीव आती है वो मॉडरेट जिम एक्सरसाइज एंड बिगिनर जो लोग हैं उसके लिए होती है। एंड जो 7 mm आती है वो पावर लिफ्टर, हैवी वेट लिफ्टर एंड क्रॉसफिट वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। यानी आपका फिटनेस लेवल एंड आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको थिकनेस चूज करनी चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नी स्लीव्स किसको लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा हेवी स्क्वाट्स करते हो, यानी जो आपका 1 रेप मैक्स है उसका 80% तक आप स्क्वाट्स खींचते हो, तो आपको नी स्लीव्स पहनने चाहिए। आपके जिम में बहुत ही ज्यादा एसी चलता है, यानी आसपास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा है, तब भी आप नी स्लीव्स पहन सकते हो। या फिर आपके घुटने में पहले से ही डिस्कम्फर्ट है, तब जाके आपको नी स्लीव्स पहनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो दूसरों को देख के नी स्लीव्स पहन के वर्कआउट करते हैं, तो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिर्फ अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनको भी नी स्लीव्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम जिम में बहुत बार ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक्सट्रीम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं एंड नी व्रैप बेल्ट यूज करते हैं। तो नी व्रैप बेल्ट एंड नी स्लीव्स दोनों चीजें अलग है। नी स्लीव्स जो रेगुलर जिम गोर से, हेवी लिफ्टर से, पावर लिफ्टर से वो यूज करते ही है। सो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए नी स्लीव्स ही बेटर है। जो नी व्रैप बेल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पावर लिफ्टर्स, यानी आपको एक्सट्रीम हेवी वेट लिफ्ट करना है तब भी वो यूज करते हैं। सो पावर लिफ्टर्स एंड वेट लिफ्टर जो स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए ही नी व्रैप बेल्ट होते हैं। रेगुलर जिम एक्सरसाइज करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए तो नी स्लीव्स ही इनफ है। बट एक प्रो टिप जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता दूं कि वार्म अप सेट में आपको नी स्लीव्स पहन के वार्म अप नहीं करना है, यानी आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आप पहले अच्छे से वार्म अप कर लो एंड जैसे ही वर्किंग सेट में जाते हो तब भी आपको नी स्लीव्स पहननी है। यानी आप पहले से जैसे ही जिम में आते हो, घर से निकलते हो, तब से आप नी स्लीव्स पहन लेते हो एंड वर्कआउट खत्म करके नी स्लीव्स निकालते हो। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है हमारे माइंड में। सो आप वार्म अप कर लो एंड जैसे ही वर्किंग सेट में ट्रांसफर होते हो तब भी आपको नी स्लीव्स यूज करनी है। अब बारी आती है एल्बो स्लीव्स की। तो एल्बो स्लीव्स भी सेम टू सेम नी स्लीव की तरह एक कंप्रेशन गारमेंट ही है, यानी वो कंप्रेशन देता है आपके एल्बो जॉइंट को। उसकी वजह से आपका जो प्रोप्रियोसेप्शन है, मतलब जो फीडबैक सिस्टम है हमारे माइंड से हमारे एल्बो तक का, वो ज्यादा एक्टिव रहता है। उसकी वजह से आपको ऑलवेज पता रहता है कि आपका जो एल्बो है वो कौन सी पोजीशन में है। दूसरा बेनिफिट है कि वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा रहता है, यानी इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड हमारा जॉइंट्स है वो वार्म रहता है, अगेन इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एल्बो स्लीव्स के जितने भी रिसर्च है उसमें भी वही सामने आया कि जब आप कोई भी प्रेस मूवमेंट करते हो, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस या फिर ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, सभी मूवमेंट में आपका जो प्रोप्रियोसेप्शन है, मतलब एल्बो एंड ब्रेन का जो कनेक्शन है वो 30% तक इम्प्रूव हो सकता है। यानी बेटर फॉर्म के साथ आप एक अच्छी इफेक्ट ले सकते हो। दूसरा रिसर्च है, अगर आपको लेटरल एपिकोंडिलाइटिस है, गोल्फर्स एल्बो है या फिर टेनिस एल्बो है, ऐसी कंडीशन में नीस एल्बो स्लीव्स है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। एल्बो स्लीव्स की वजह से, जैसे हमने पहले बात की कि जॉइंट्स के सराउंडिंग टेंडन एंड मसल को वो गर्म रखता है, उसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस भी कम है। अगर एग्जिस्टिंग इंजरी है तो उसमें भी वो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे हमने नी स्ट्रैप्स एंड नी स्लीव्स के बारे में बात की थी, वैसे ही एल्बो स्लीव्स के साथ एल्बो स्ट्रैप्स भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बट आपको क्या यूज करना चाहिए? अगर आप जिम में नए नए हो, अगर आपको कोई इंजरी है लाइक लेटरल एपिकोंडिलाइटिस, गोल्फर्स एल्बो जैसी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तब जाके आपको जो एल्बो स्लीव्स है वही यूज करनी है। अगर आप मॉडरेट वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो तब भी आपको एल्बो स्लीव्स ही यूज करनी है। अगर आप हेवी लिफ्टिंग करते हो, पावर लिफ्टिंग करते हो,
तब आपको एल्बो स्ट्रेप्स यूज करने हैं। और एक एल्बो ब्रेस भी आता है जो इंजरी के बाद यूज किया जाता है और वो मोस्टली डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं। सो आपको क्या यूज करना है, वो ये 3 कंडीशन जो मैंने बताई उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है। नी स्लीव्स एंड एल्बो स्लीव्स की डिटेल इंफॉर्मेशन समझने के बाद, साइंटिफिक ब्रेकडाउन समझने के बाद आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि टेक्निक का सब्स्टिट्यूट कोई भी एसेसरीज नहीं हो सकती, चाहे वो वेस्ट बेल्ट हो, जिम ग्लव्स हो, व्रिस्ट बेल्ट हो, नी स्लीव्स हो या फिर एल्बो स्लीव्स हो। आपकी टेक्निक ही गलत है तो आप कोई भी एसेसरी यूज कर लो, आपको इंजरी होके ही रहेगी। अगर आप सही टेक्निक यूज कर रहे हो, उसके साथ ये एसेसरी यूज करोगे तो आप परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर पाओगे और वो भी सेफली परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप ये एसेसरीज में से कौन सी एसेसरीज यूज करते हो वो बताना भूलना ही मत, मुझे भी पता चले कि आप कौन सी एसेसरीज यूज करते हो। तो हम ये अपना दूसरा पार्ट यहाँ पे खत्म करते हैं। पहले पार्ट में हमने स्मार्ट वॉच, स्मार्ट व्रिस्ट बेल्ट, जिम ग्लव्स, वेस्ट बेल्ट, व्रिस्ट स्ट्रैप, बहुत सारी एसेसरीज के बारे में बात की। और ये पार्ट हमारा पूरा ब्रेकडाउन था नी स्लीव्स एंड एल्बो स्लीव्स के ऊपर। हम बहुत सारे लोगों को देखते तो है कि ये इतने सारे लोग ये एसेसरी यूज करते हैं, ये एसेसरी यूज करते हैं, बट अब ये 2 वीडियो आप देख लेते हो तो आपको एक कंप्लीट साइंटिफिक रीजन के साथ पता चल जाएगा कि ये एसेसरी क्यों यूज करनी चाहिए, किसको यूज करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो लोग ये एसेसरीज तो यूज करते हैं बट उनको भी पता नहीं है कि इसका एक्चुअल यूज क्या है, इसके एक्चुअल बेनिफिट क्या है। तो मुझे आप बताना ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन।